देखिए बेटा, एक्सरसाइज 8.3 सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं शो दैट फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है 1048 डिग्री मल्टीप्लाई 1023 डिग्री मल्टीप्लाई 1042 डिग्री मल्टीप्लाई 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी कि इनको सोल्व करके 1 आना चाहिए, ये मुझे दिखाना है यहां पर। तो हम ध्यान से देखेंगे बेटा, 48 और 42 को अगर मैं प्लस करता हूं, आप ध्यान से इसको मन में भी समझ सकते हैं, तो ये 90 आता है। और ऐसे ही 23 और 67 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये भी 90 आता है। तो 48 या 42 किसी एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए। मान लीजिए 48 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 90 माइनस 42 आपके पास आ रही है यहां पर वैल्यू। और यहां मान लीजिए 23 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 90 माइनस 67 आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है। 67 हम इधर ले गए। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस केस में 48 के प्लेस पर आप 90 माइनस 42 लिख दीजिए। 90 माइनस 42, यहां पर 23 की जगह आप 90 माइनस 67 लिख दीजिए। बाकी ये एज इट इज 1042 1067, इनमें कोई चेंज नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेकर सोल्व करना शुरू कर दिया इसको। अब देखिए 1090 माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो यहां पर 1090 माइनस थीटा, थीटा की जगह लिखा है 42, तो आप लिख सकते हैं कोट 42 कोट थीटा। सेम अगर इधर देखें तो 1090 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहां पर लिखा हुआ है 67, तो आपके पास आ जाएगा कोट 67। 1042 ऑलरेडी पहले से यहां एज इट इज है और 1067 भी एज इट इज। देखिए एक और फॉर्मूला आपको पता है कि टेन थीटा को अगर आप कोट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली 1 आएगा। तो यहां देखिए ये कोट 42 और 1042 अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो ये 1 आएगा इसको सोल्व करके। ऐसे ही कोट 67 और 1067 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनको सोल्व करके भी 1 आएगा। तो इसकी जगह भी मैंने 1 लिखा, इसके प्लेस पर भी 1 लिखा। 1 इंटू 1 1 के इक्वल होता है। और यही हमें प्रूव करना था कि 1048 डिग्री मल्टीप्लाई 1023 डिग्री मल्टीप्लाई 1042 डिग्री मल्टीप्लाई 1067 डिग्री 1 के इक्वल है। ये मैंने सोल्व करके 1 निकाल दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर दीजिए, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट करवा देता हूं। देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का अगर मैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें तो हमारे पास दिया हुआ है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, और हमें ये प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 38 और 52 दोनों को प्लस कर दूं तो 38 प्लस 52 ये 90 के इक्वल होता है। और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए 38 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 90 माइनस 52, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कि आपको दी हुई है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, जहां जहां भी आपको 38 दिखाई दे रहा है, 38 डिग्री दिखाई दे रहा है, वहां पर आप 90 माइनस 52 लिख दीजिए। यानी कि यहां आपके पास आ जाएगा cos एज इट इज, थीटा की जगह यानी कि 38 की जगह 90 माइनस 52 cos 52 एज इट इज। यहां पर भी 38 की जगह आप लिख दीजिए 90 माइनस 52 और साइन 52 एज इट इज। ध्यान से समझिएगा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर इसकी जगह मैं लिख दूंगा साइन थीटा, थीटा यानी कि 52, और कोस 52 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। सेम यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बेटा कोस थीटा होती है। तो इधर साइन 90 माइनस 52 की जगह आप लिख देंगे कोस 52, और साइन 52 एज इट इज पहले से ही दिया हुआ है। ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर यह दिया हुआ साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस यहां लिखा है कोस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, दोनों सेम है। अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए
तो फाइनली आपके पास 0 बचेगा और यही आपको प्रूव करना था कि इन दोनों को सोल्व करके, यानी कि इसमें से इसको माइनस करके आंसर 0 आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ओके बेटा, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं।